हेलो मैं हूँ सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम की जो आपके मोबाइल में आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते टाइम आती है। यानी जब भी आप कोई प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिसमें आप देखते हैं कि वेटिंग फॉर डाउनलोड के लिए वो शो करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिख रही है उसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है और आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है कई तरीके से आ सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मैंने पर्सनली चेक किया कि ये किस वजह से आ सकती है। बेसिकली अगर कोई एक तरीका होता कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि एक वीडियो बनाने से काम हो जाता, लेकिन बाद में कमेंट में ये लोग पूछ रहे होते कि हमारे पास तो ऐसा नहीं ऑप्शन आ रहा है या फिर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती। तो यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट बताऊँगा कि आपको अलग अलग मेथड के थ्रू इसमें से आपको किसी ना किसी मेथड के थ्रू आपकी ये प्रॉब्लम पूरे तरीके से सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम किस तरीके की आपको दिखती है। जैसे यहाँ प्ले स्टोर पर जाते हैं, प्ले स्टोर पर जाने के बाद जैसे कि यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, यूट्यूब गो। जैसे इंस्टॉल बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो वेरीफाइड फॉर प्रोटेक्टर दिखाता है और वेटिंग फॉर डाउनलोड, इस तरीके की आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं। अब ये ऑप्शन जो है आपको किस वजह से दिख रही है, प्रॉब्लम जो है बहुत सारी वजह होती हैं इसके अंदर जिसकी वजह से आपको ये चीज़ दिख रही है। तो इस वीडियो को देखते रहिए पूरे एंड तक। मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये देखना है कि आप जिस नेटवर्क से कनेक्ट हैं वो सही तरीके से आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ होती है जो आपको देखनी है, अगर आपका वो सिंबल दिखा रहा है कि वहाँ पर इंटरनेट ऑन है या नहीं है तो पहले वो देख लीजिए। दूसरा ये है कि स्पीड अच्छे तरीके से आ रही है तो आप कोई और के एप्लीकेशन चलाकर देख सकते हैं, फेसबुक वगैरह या यूट्यूब आप ओपन करके देखिए। अगर वहाँ सही तरीके से वीडियोस चल रही हैं इसका मतलब ये है कि आपका इंटरनेट सही तरीके से आ रहा है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो ऊपर की तरफ दिख रहा है माई एप्स एंड जो गेम्स हैं, इसके अंदर जैसे आप क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ जो है आपको एक लिस्ट बनी हुई आएगी। यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट्स का ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि मेरा जो मोबाइल है ये 6 GB रैम का है और इसके अंदर लगभग 250 से ज़्यादा एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की हुई है, इसलिए ये थोड़ा टाइम लगेगा देखने में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है कि जैसे ये लिस्ट आपको दिखेगी तो वहाँ पर जो है अपडेट्स के ऑप्शन होते हैं, यानी एप्लीकेशन जो होती है वो कुछ ऑटोमेटिक अपडेट होने लगती है। अगर वो अपडेट हो रही होगी बैकग्राउंड में तब भी आपकी ये वाली प्रॉब्लम आएगी जिसके अंदर आपको वेटिंग फॉर डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको क्या करनी है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो लिस्ट देख लीजिए और लिस्ट के अंदर जो जो एप्लीकेशन यानी डाउनलोड का एक सर्किल होता है जिसके अंदर अपडेट्स होते हैं पूरे, आप उसे कैंसिल कर दीजिए। तो ये ऑप्शन जो है सारी जितनी भी लिस्ट हैं सबको कर दिए जो भी हो रही है, क्योंकि जब तक वो अपडेट होती रहेगी आपका वेटिंग फॉर डाउनलोड वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको वो हमेशा दिखता रहेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 एम्बर्गर लाइन पे जाना है और आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जो है आपको ऑटो अपडेट वाला ऑप्शन जो है उसे डोंट ऑटो अपडेट एप्स यानी अपडेट जो होती हैं उसको हमेशा के लिए बंद कर देना है, यानी जब आप चाहें तभी अपडेट हो, ऑटोमेटिक ना हो। तो जब आप ये वाला ऑप्शन कर देंगे तब हो जाएगा। तो वो जो लिस्ट है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें कैंसिल कर देंगे उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर तब भी नहीं होती है तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप जिस नेटवर्क से अपडेट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन तो वो आपको देखनी है। तो यहाँ पर ऐप डाउनलोड प्रेफरेंसेस जो हैं इसे आपको देखना है, यानी ओवर एनी नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क पर अपडेट हो सकती है, इंस्टॉल कर सकते हैं। ओवर वाईफाई का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है क्योंकि जब तक आपका वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा आपका फ़ोन तब तक आपकी वो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। तो इसे ओवर एनी नेटवर्क पे कर देना है आपको और डन कर देना है। यहाँ पर करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है ये करने के बावजूद तो तीसरा ऑप्शन जो आपको चूज़ करना है वो क्या है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्लियर लोकल सर्च हिस्ट्री और आपको इस पे जाइए, ये वाला
ऑप्शन, इससे आपको हिस्ट्री को अपनी डिलीट कर देना है। इसके अलावा जो चीज़ है जो आपको सबसे लास्ट में करनी है, यानी ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपका ऑप्शन जो वो आ रहा है इंस्टॉल वाली, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती है, तो फिर आपको क्या करना है। तो ये सारे ऑप्शन मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई सा काम कर लेगा। अगर उसका बाद भी नहीं होता तो एंड के अंदर जो आपका ऑप्शन बचता है जिसे आपको ट्राई करके देखना है वो ये है कि प्ले स्टोर पर आपको थोड़ा देर के लिए टैप करना है और आपको इस तरह के ऑप्शन दिखाई देगी। अगर आप कोई भी लेटेस्ट वर्जन ट्राई कर रहे हैं, यानी जो भी है एंड्रॉयड का वर्जन है, जैसे कि मेरे में 9 इस्तेमाल हो रहा है, अगर इसके आसपास 8 या 9 और 10 इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखता है। इससे नीचे वाले में अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाना है और जो लिस्ट होगी आपकी उसके अंदर आपको प्ले स्टोर चेक करना है और उसको ऊपर टैप कर देना है। जैसे आप उस पर टैप करेंगे तो सेम ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर हम आई बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा वहाँ पर, जब आप सेटिंग में ऐप्स में जाएंगे और प्ले स्टोर पर जाकर टैप करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये स्टोरेज आपको दिख रही है और स्टोरेज दिखने के बाद आपको क्लियर स्टोरेज वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसे आपको दबा देना है। जैसे आप इसे दबाएंगे और ओके ये पूछेगा तो ये जो डाटा होगा आपका सारा इसके अंदर डिलीट हो जाएगा, जो सिर्फ प्ले स्टोर का है, फ़ोन का नहीं, जो प्ले स्टोर का है। जिसकी वजह से ये होता है कि कुछ जो डाटा की फ़ाइल होती है आप कभी कभी अगर उसे फाइल मैनेजर में जाकर डिलीट कर देते हैं उसकी वजह से भी ये डिस्टर्बेंस आ जाती है। जैसे आप इसे ओके कर देंगे सारा डाटा डिलीट हो जाएगा और जैसे ही आप इसे दोबारा से ओपन करेंगे आपसे परमिशन मांगेगा, अलाउ कर दीजिएगा और अलाउ करने के बाद आपको क्या करना है, ये अगर आपका ऑटोमेटिक वैसे तो जीमेल से कनेक्ट होता है, यानी ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है प्ले स्टोर पे, ऑटोमेटिक हो जाएगा और उसके बाद जब आप कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो वो पूरे तरीके से हो जाएगी, सारी जितनी भी प्रॉब्लम है। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। अगर ये प्रॉब्लम आपको दिखती है डाउनलोड वेटिंग वाली, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा आपके फ़ोन के अंदर। आप सारी चीज़ें ट्राई करके देखें और पूरी उम्मीद है कि मुझे आपकी ये प्रॉब्लम पूरे तरीके से सोल्व हो जाएगी। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, आपको शुरू से एंड तक क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं और अगर नहीं होता है तो एंड के अंदर आपको क्या करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।